ये कहानी है सेची की, एक बंदे की जो बिना पूछे ही दुनिया की सबसे बेतुकी और खतरनाक चीजों में घुस पड़ता है। लड़ाई, ड्रैगन एवोल्यूशन, नेकेड गर्ल्स और वैल्करीज तक सब कुछ उसके रास्ते में आता है। वो बस भागता है, लड़ता है और कभी-कभी लोगों को कंफ्यूज्ड और चौंका देता है। एडवेंचर सिर्फ शुरू हुआ है और ट्रस्ट करो, ये बंदा आराम से कियोस में किंग बनने वाला है। सीन की शुरुआत एक घने जंगल के बीच से होती है। हवा में पत्ते हिल रहे हैं, कैमरा धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ एक अंधेरी गुफा के अंदर जाता है और वहां एक अकेला लड़का बैठा होता है जिसका नाम है सेइची हियागी। यार, ये लड़का कोई हीरो मटेरियल नहीं है। वो खुद ही कहता है, मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सेकेंड ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब उसकी लाइफ किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी है, जहाँ सब कुछ असामान्य है। उसे खुद नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया, बस इतना जानता है कि वो अब धरती से लाखों मील दूर किसी ऐसी जगह पर है जो किसी दूसरे की ड्रीम वर्ल्ड लगती है। तभी अचानक गुफा के अंदर एक जबरदस्त तेज रोशनी फैलती है, जिससे उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती हैं। और जब वो दोबारा देखता है तो सामने खड़ी है एक फुल ऑन नेकेड ब्यूटी जो सीधे उसी की तरफ देख रही होती है। वो लड़की उठती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और बिना कुछ बोले उसके गले लग जाती है और बोल देती है कि वो उससे प्यार करती है और उसी वक्त प्रपोज भी कर देती है। भाई ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला और यहाँ तो उसने बिना किसी कोशिश के एक ब्यूटी को इम्प्रेस कर लिया। सीधे टॉकिंग फेस स्किप करके लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। सीची के दिमाग हिल गया कि भाई ये क्या हो रहा है। ये कोई ड्रीम है या मजाक, क्योंकि इतनी हॉट लड़कियों से शादी के लिए बोल रही है। ये तो उसकी पूरी लाइफ का बग लग रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ हफ्ते या महीने पहले, जब सेइची अपनी असली हालत में था। क्लासरूम के फर्श पर मुंह के बल पड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे धुलाई करके छोड़ दिया हो। वो जमाने का सबसे डाउन बैड बंदा था, मोटा, पसीने से तर और हर दिन क्लास के बुलीज का पंचिंग बैग। दो बुली लड़के उस पर हंसते हुए बोलते हैं, चल भाई कल फिर मिलेंगे राउंड 2 के लिए। सारे स्टूडेंट्स निकलने ही वाले होते हैं कि तभी स्कूल के स्पीकर से एक अजीब वॉइस आती है जो कहती है सब लोग अपनी सीट पर वापस जाएं। पहले तो कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन अगले ही पल सबके शरीर खुद ब खुद मूव करने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल गेम कंट्रोलर उन्हें चला रहा हो। बस सेइची ही जमीन पर पड़ा रहता है। उस वक्त एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जो खुद को इस वर्ल्ड का गॉड बताती है। वो कहता है कि अब तुम सबको इस धरती से बुलाया जा रहा है एक नई दुनिया में, जहां तुम ही हीरोज बनोगे। और जाने से पहले तुम्हें अपने स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं, साथ ही दो स्पेशल स्किल्स अप्रेजल और इन्वेंट्री भी गिफ्ट में मिल रही हैं। गॉड वार्न करता है कि 10 मिनट में सबको टेलीपोर्ट किया जाएगा, तो जल्दी पार्टी बना लो ताकि सेफ एरिया में उतर सको। सारे स्टूडेंट्स ग्रुप बनाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सेइची किसी पार्टी में जुड़ने की कोशिश करता है, कोई उसका स्टैट चेक करता है और देखकर हंसते हुए बोलता है, भाई तेरे लेवल्स तो 1 है, तुझसे तो यमचा भी जीत जाएगा। और बस इतना सुनते ही बाकी सब गायब हो जाते हैं। सबकी पार्टी टेलीपोर्ट हो जाती है और बेचारा सेइची अकेला खड़ा रह जाता है। पार्टी ऑफ 1, खुद गॉड को भी उस पर दया आ जाती है और वो उसे एक मिस्ट्री स्किल गिफ्ट कर देता है, जैसे कोई कंफर्ट प्राइज दे दिया हो। लेकिन असल में उस बंदे को पर्सनैलिटी अपडेट और ट्रेनर दोनों की ज़रूरत थी। अब वो सीधा एक डेंस जंगल के बीच में टेलीपोर्ट हो चुका है। 5 दिन बीत जाते हैं बिना खाने पानी के, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। जब वो लगभग गिरने वाला होता है, तभी दो बंदर जैसे प्राणी उसके सामने एक अजीब सा फल गिरा देते हैं। वो अपने अप्रेजल स्किल से उसे स्कैन करता है। नाम आता है फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन। यार, नाम से ही स्केची लग रहा था, ना कोई रिव्यू ना कोई गारंटी, लेकिन हालत ऐसी थी कि अब कुछ भी खा सकता था। वो पूरा फल निगल जाता है, स्वाद ऐसा जैसे किसी ने कचरे में मरी मछली भिगो दी हो। लेकिन अचानक उसका भूख दर्द सब गायब हो जाता है और एक वॉइस आती है जिसने कहा, तुमने फल का असर पा लिया है। लेकिन आगे कुछ नहीं होता। वो सोचता है शायद बेकार चीज थी। वो जंगल में घूमता रहता है अगला खाना ढूंढने के लिए, उम्मीद करता है कि लाइफ थोड़ा रहम कर दे या कम से कम कोई खाने लायक चीज फेंक दे। कुछ देर बाद उसे वही बंदर मिलते हैं जिन्होंने पहले उसे पीट दिया था। वो फिर उनका स्टैट चेक करता है और लगभग बेहोश हो जाता है। उनके लेवल्स 120 और उसका अभी भी 1। भाई, ये तो बंदरों से भी कमजोर निकला। लेकिन किस्मत से वो बंदर किसी और चीज में बिजी हो जाते हैं और वो मौका देखकर उनका लूट उठा लेता है, जैसे GTA 5 में कोई कार लूट लेता है। उसे मिलते हैं नॉक और फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन, कुछ हैंडमेड पोशंस और सबसे जरूरी उसकी खुद की शर्म, जो अब गुम हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसके पुराने दोस्त जो दूसरी क्लासरूम में थे, वो सब स्क्वाड बना चुके हैं और नई दुनिया में मजे कर रहे हैं। उन्हें ये तक पता नहीं कि उनका पुराना यार अभी भी जंगल में बेयर ग्रिल्स मोड ऑन करके जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। 7 दिन बाद उसे एक अजीब सा मशरूम मिलता है। अप्रेजल उस पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह दिखाता है, लेकिन उसका पेट कहता है कोई बात नहीं, खा लो। और जैसे ही वो खाता है, पेट में आग लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे मौत खुद उसे टेस्ट कर रही हो। लेकिन इससे उसे दो नए रेजिस्टेंसेस मिलते हैं, पॉइजन और पैरालिसिस। अब उसे एहसास होता है कि वो जो कुछ भी खा रहा है, या तो उसे मार देता है या मजबूत बना देता है।
आखिर में वो सोचता है चल जो भी हो, आखिरी के 2 फ्रूट्स ऑफ एवोल्यूशन खा ही लेता हूँ। एक के बाद एक खाकर वो महसूस करता है जैसे उसके अंदर की सारी थकान पिट रही हो। उसका स्किल अप्रेज़ल अब अपग्रेड होकर एडवांस्ड अप्रेज़ल बन चुका था और इसी के साथ उसकी रियल जर्नी शुरू होती है। भाई सीन अब और भी क्रेजी हो जाता है। सेची का पॉइजन रेजिस्टेंस अब लेवल अप हो चुका है और जैसे ही वो सोचता है कि अब थोड़ा चैन मिलेगा, तभी वो बंदर फिर वापस आ जाता है। जैसे किसी को काम नहीं बस उसे ही परेशान करना है। मतलब यार बंदा ई सकाई हो गया फिर भी बुली हो रहा है। अब बंदर कर रहे हैं पहले क्लासमेट्स करते थे। इससे अपग्रेड बोलो या बदकिस्मती। अब ये बंदा किसी तरह बचने की कोशिश करता है। वो अपनी चोरी की हुई पोशन पी जाता है। जैसे ही जान में जान आती है वो ठान लेता है अब चाहे जो हो मैं हाथापाई करूंगा। लेकिन भाई बंदर ने फिर भी उसको ऐसे पीटा जैसे उसने उसका किराया नहीं दिया हो। और तभी अचानक बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। और वजह थी उसका खुद का बॉडी ओडर। मतलब भाई की बदबू ने बंदर को ही मार डाला। ये तो गॉड लेवल स्टिंक अटैक हुआ। जब बंदर मर गया तो उसकी जगह अब जो लूट गिरती है वो पूरी ओपी है। उसे मिलती है गिनोटिन केक, इंस्टा मूवमेंट, एडवांस्ड एल्केमी, वेपन क्राफ्टिंग और एक मंकी गाइड बुक। वो बुक खोलता है तो पढ़ने लगता है कि ये बंदर असल में डंजन के जीनियस होते हैं जिनकी क्राफ्टिंग स्किल्स टॉप टियर होती हैं। और सबसे हैरानी की बात ये कि वो ये सब पढ़ भी पा रहा है जबकि लैंग्वेज अलग है। तभी उसे याद आता है कि गॉड ने शुरू में उसे एक एक्स्ट्रा स्किल दी थी जो असल में चीट कोड निकली। अब वो जो भी चीज़ छूता है या किसी एनिमी को हराता है उसकी एबिलिटी अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके सारे स्टैट्स एकदम 1000 गुना बढ़ जाते हैं। उसका शरीर अब लंबा और फिट हो चुका है लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि इतना सब करने के बाद भी उसका लेवल 1 कैसे है। 5 महीने बाद सीन फिर आगे बढ़ता है। अब वो स्किल्स इकट्ठा कर रहा है जैसे कोई बंदा पॉकेमॉन कार्ड जमा करता है। तभी एक लेवल 300 का वुल्फ उसके सामने आ जाता है। लेकिन अब सेइची वो पुराना डरपोक नहीं, वो इंस्टा मूवमेंट से बचता है और गिलोटिन किक से उसे ऐसे खत्म कर देता है जैसे गोकू ने यमचा को साफ कर दिया था। और उसकी लूट में मिलती है फुल गियर, मीट, फर, वाटर मैजिक और एक लेजेंडरी वाटर डैगर। लेकिन चैन से जीने का मौका नहीं, क्योंकि तभी एंट्री होती है जंगल की क्वीन की, गुलाबी फर पहने हुई गोरिल्ला क्वीन सारा की और उसके पूरे गैंग के साथ। वो सीन ऐसा है जैसे किसी बॉस बैटल का इंट्रो हो। सारा एक पंच मारती है और सेची किसी तरह डॉच करता है, लेकिन फिर सारा उसे ऐसे देखती है जैसे गोजो सतोरू ने उसे डेट पर बुला लिया हो। वो अभी भी सोच रहा होता है कि गोरिल्ला मेल है या फीमेल, तभी वो उसे एक थप्पड़ जड़ती है और फिर शर्माते हुए लाल हो जाती है। भाई को अब कंफर्म हो जाता है कि ये फीमेल है और इससे तो वो मर कर भी नहीं बच सकता। सेची हिलता डुलता खड़ा होता है और बोलता है सीधा मुझे गोरिल्ला में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सारा तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने अभी दुनिया का सबसे रोमांटिक डायलॉग बोल दिया हो। वो अपने नाम बताती है सारा और कहती है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, जैसे ये सब कुछ नॉर्मल बना देगा। अब सेची सोचता है कि इस दुस्सपने से बाहर निकलना है। वो अपनी लेजेंडरी वाटर डैगर निकालता है और मंत्र बोलने लगता है, लेकिन यार मंत्र ऐसा बिगाड़ता है कि खुद को ही हाइड्रो कैनन से उड़ा देता है। सीधा फेस पर पानी का बॉम्ब। सारा वहीं ठहाके लगाती है। उसकी हंसी डोंकी कॉन्ग अनलॉक साउंड जैसी लगती है। फिर वो गुस्से में आकर इतनी तेज पंचिंग करती है कि सेची लगभग शैडो रियल भेज दिया जाता है जैसे तन्हाई में फाइट कर रहा हो। लेकिन किसी तरह बच जाता है और सोचता है उसके फ्रेंड्स उसे देखकर क्या कहते होंगे। इस शर्म से उसे आइडिया आता है। वो अपना अल्टीमेट मूव छोड़ देता है जो असल में उसका बॉडी ओडर स्पेशल अटैक होता है। ऐसा बदबूदार गैस अटैक कि सामने वाला बेहोश हो जाए और सच में सारा वहीं गिर जाती है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है। सारा उठती है और पहले से ज्यादा प्यार में डूबी हुई लगती है। सीधा बोल देती है मुझसे शादी कर लो। बिना किसी रोमांस बिल्डअप के, बिना किसी मूड सेटअप के सीधा प्रपोजल, ऐसे जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो। वो उसे पकड़कर घसीट ले जाती है, आंखों में सितारे और चेहरे पर प्यार का ओवरलोड। सीची के लिए तो ये सीन किडनैपिंग जैसा है। वो सीधे पहुंचता है उसके लग्जरी ट्री हाउस में। सारा हाउसवाइफ मोड में है, उसे खाना खिला रही है, उसके घाव बांध रही है जैसे कोई वाइफ ऑफ द ईयर बनने की तैयारी हो। वो पूछता है कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती, और सारा वही मूवी वाली लाइन बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति बनो। सीची बोलता है मैं इंसान हूँ और तुम्हें गंदी गुरिल्ला हो। वो जवाब देती है मैं गंदी नहीं हूँ, माफ करना, जैसे इससे कुछ फर्क पड़ेगा। अब वो हर वक्त उसके आसपास घूमती है, खाना देती है, कपड़े देती है और पूछती है क्या मैं वाइफ मटेरियल लगती हूँ। सीची अब बस भागने का मौका ढूंढ रहा है क्योंकि उसे याद है वुल्फ की किताब में जो ब्लैकआउट जोन था उसे देखना है। लेकिन सारा बीच में बोल देती है क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे। वो उसे इग्नोर करता है और पूछता है कि तुम बोलना कैसे जानती हो। वो कहती है मुझे कुछ बुक्स एक केव में मिली थी और उनमें से एक थी मैजिक फॉर डेली लाइफ। वो उसे पकड़ाती है और वो उसमें से एक स्पेल पढ़ता है, वॉश स्पेल, जिससे वो अपने शरीर को बिना नहाए क्लीन रख सकता है। यानी अब उसके पास मैजिक फ्रेशनेस है, लेकिन साइड इफेक्ट ये कि उसकी बॉडी स्टिंग स्किल अब और ज्यादा डेडली हो सकती है। फिर दोनों नदी किनारे फिशिंग कर रहे होते हैं। सारा थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाती है और वो मौका देखकर भागने की सोचता है। लेकिन तभी एक विशाल मकड़ी आ जाती है जैसे कोई गेटकीपर हो। वो डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन सारा आती है और एक पंच में उस मकड़ी को हवा में उड़ा देती है। सेची कुछ पल के लिए रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये गोरिल्ला सच में उसकी परवाह करती है। वो दोनों वापस लौटते हैं। सारा डिनर बनाती है और मजाक में उसे न्यूलीवेड्स कहकर छेड़ती है। वो झिल्लाकर कहता है बस करो, लेकिन सारा फिर बोलती है कि वो बंदरों के साथ और फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन लेने जा रही है, जिससे सैची के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे याद है कि वही सारे फल उसने पहले लूटे थे। अब वो सोचता है कि या तो वो यहाँ से भागे या फिर अगली बार ये गोरिल्ला क्वीन सच में उसकी बीवी बन जाएगी।
अब सीन यहीं से पिकअप होता है, जहां सारा और सेइची के बीच वो फ्रूट ऑफ इवोल्यूशन का सच सामने आने वाला है। सारा पूछती है क्या तुम उस फल के बारे में जानते हो, और भाई झट से झूठ बोल देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तब सारा शांति से समझाने लगती है कि ये फल अपने खाने वाले को उसकी स्पीशीज के पीक फॉर्म तक पहुंचा देता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे बिल्कुल 10 बार ही खाना होता है। अगर उससे ज्यादा या कम खाओ तो सीधा मौत। और अब सेइची के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसने पहले ही सारे 10 खा डाले थे। वो सोचता है भाई अब तो आरआईपी लिखा है। तभी सारा बोलती है कि उसके सारे फल कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे, और ये सुनकर सेइची टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि हाँ उसने ही वो फल खा लिए थे क्योंकि वो भूख से मर रहा था। लेकिन सारा को कोई गुस्सा नहीं आता, वो बस मुस्कुराकर कहती है कोई बात नहीं, वो फल मेरे भविष्य के पति के लिए ही थे, तो अब तुमने खाए हैं तो शायद ही नियति ही थी। और वहीं से सारा तो मानो शादी की पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में करने लगती है, जैसे कोई ब्राइडजिला मोड में चली गई हो। जैसे ही वो शिकार पर जाती है, सेइची मौका देखकर जंगल की ओर भाग जाता है। कट होता है उसके क्लासमेट्स की ट्रेनिंग पर जो डेमन किंग से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर सीन वापस आता है सेइची पर, जो जंगल में दौड़ते हुए चिल्ला रहा है फ्रीडम, जैसे मिल गिब्सन ने ब्रेव हार्ट में बोला था। लेकिन वो आज़ादी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि पीछे से सारा की आवाज़ गूंजती है सेइची ही मत जाओ उस तरफ, वहाँ खतरा है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, वो अपना इंस्टा मूवमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो प्रकट होता है एक अंधेरी गुफा के बाहर जो पहली नजर में ही चीख रही होती है, भाई अंदर मत आ। पर सारा की आवाज पास आती सुन के वो डर से गुफा के अंदर भाग जाता है। अंदर एक विशाल दरवाजा होता है जिसे वो खोल देता है और सामने देखता है एक सिंहासन पर बैठा कंकाल, जैसे कोई राजा जो सदियों से वहीं पड़ा हो। वो उठता है और बोलता है, तुम पहले इंसान हो जो यहां तक पहुंचे हो। सीची तुरंत अपना अप्रेजल यूज करता है और नाम दिखता है जीनोस द डार्क एरिस्टोक्रेट, लेवल 1। वो सोचता है आसान रहेगा, लेकिन तभी जीनोस बोलता है, दोबारा देखो। अब लेवल लिखा आता है 1500। भाई सीधा ओवरकिल लेवल। जीनोस बोलता है जो इंसान यहां तक पहुंचा है वो जरूर ताकतवर होगा, और फिर तलवार निकालकर गायब हो जाता है और पलक झपकते ही सेची के पीछे आकर तलवार चलाता है। ठीक वार लगने से पहले सारा बीच में कूद जाती है और पूरा वार खुद पर झेल लेती है। वो गिरती और सेची घबराकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? सारा मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि तुम ही एक इंसान थे जिसने मुझे कभी डर से नहीं देखा, हमेशा मुझे नॉर्मल समझा। अब वो उसकी गोद में खून से लथपथ पड़ी होती है। सेची के अंदर कुछ टूट जाता है। वो उसे धीरे से जमीन पर रखता है और जीनोस की तरफ देखता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और दर्द होता है। वो कहता है, मैंने सारा से प्यार किया है और अब मैं उसे खो नहीं सकता। वो अपने सारे कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जीनोस से भिड़ जाता है। तलवारें टकराती हैं, हवा में धमाके होते हैं और सेची की आंखों में अब डर नहीं है। बीच फाइट में उसका शरीर अपने आप नई ऊर्जा महसूस करता है और वहीं उसे एक नया मूव अनलॉक होता है, ओशन इम्पैक्ट। वो पूरी ताकत से उसे रिलीज करता है और एक विशाल लहर पूरे गुफा को भर देती है। जीनोस सीधा उछलकर दीवार से टकराता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आखिरी सांस लेते हुए वो कहता है, शुक्रिया मुझे मेरा श्राप तोड़ने और प्यार क्या होता है ये फिर से महसूस कराने के लिए। सीची भागता हुआ सारा के पास आता है। सारा कमजोर आवाज में कहती है, काश मैं तुम्हारी पत्नी बन पाती। और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और होठ मिल जाते हैं। तभी सारा के शरीर से तेज पीली रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो इंसान में बदल जाती है। वही सीन जो शुरुआत में था, एकदम नेकेड और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सेची दंग रह जाता है, पूछता है, क्या सच में तुम ही सारा हो? और वो मुस्कुराकर हाँ कहती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां जीनोस की असली कहानी दिखाई जाती है। वो असल में मार्क्विस जीनोस जेफोर्ट नाम का नोबल था, जो 1500 साल पहले जीता था। उसने एक सर्वेंट से प्यार किया था, लेकिन वो उसकी रक्षा करते हुए मर गई थी। गम में टूटकर उसने खुद पर श्राप डाल दिया और सदियों तक उसी के शरीर की रखवाली करता रहा। अब सेची समझ जाता है कि जीनोस को आखिरकार अपने प्यार से मिल जाना ही उसका अंत था। वो चारों तरफ देखता है और पास में पड़ा एक ट्रेजर चेस्ट खोलता है। उसमें सारा के लिए एक नया आउटफिट और एक नेकलेस होता है। जैसे ही वो नेकलेस को छूता है, नई शक्तियां अनलॉक हो जाती हैं, डिस्गाइज, असिमिलेशन और क्लैरवॉयंस। साथ ही उसे मिलती है डार्क मैजिक और एक लेजेंडरी स्किल जीट और स्वॉर्ड्समैनशिप, जिसमें सीक्रेट मूव्स हैं फ्लैश और मिस्ट। सारा पूछती है, ये इतनी रोशनी कैसी थी? वो मुस्कुराकर कहता है, शायद ये स्वर्ग से मिला गिफ्ट था। और तभी उसका शरीर फिर चमकने लगता है। वो दर्द से चिल्लाता है और पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में डूब जाता है। जब वो बाहर आता है तो लंबा, ताकतवर और चेहरे पर अब एकदम हीरो वाली किलर लुक। अब जब वो दोनों गुफा से बाहर निकलने लगते हैं, तभी सामने आता है एक छोटा सा भेड़िया, नहीं बल्कि सूट पहने एक छोटा भेड़, एकदम जेम्स बॉन्ड वर्जन। अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं एडवर्ड रूजेंस एंड बोहेडी बाइटॉस, लेकिन तुम मुझे मिस्टर शीप कह सकते हो। वो बताता है कि तुम दोनों पहले इंसान हो जिन्होंने ये डंजन क्लियर किया है, तो अब तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिनमें है ताज़ा फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का बैच, एक 10 डेज का ट्रैवल वाउचर और कुछ नए कपड़े, साथ ही एक हेलमेट जिसकी खासियत यह है कि जब तुम खाओगे तो खुद खुल जाएगा। सेची सोचता है ये तो ठगी वाला फीचर लग रहा है, लेकिन फिर भी स्वीकार करता है। मिस्टर शीप दोनों को टेलीपोर्ट करके फॉरेस्ट से बाहर भेज देता है। अब दोनों आजाद हैं, हाथ में हाथ डाले एक नई सिटी की ओर बढ़ते हैं, जहां से उनकी असली एडवेंचर लाइफ शुरू होने वाली है। रास्ते में सीची सारा से कहता है कि वो एक एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन करना चाहता है, ताकि शायद वो अपने पुराने क्लासमेट्स को ढूंढ सके। और सारा बस मुस्कुराते हुए इसका हाथ और कसकर पकड़ लेती है, जैसे कह रही हो, अब चाहे दुनिया कोई भी हो, वो हमेशा उसके साथ रहेगी।
कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है जब सेइची और सारा आखिरकार उस जंगल से निकलकर सभ्यता की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्लाइम मिलता है। अब ये कोई आम स्लाइम नहीं था। इसकी पावर लेवल देखकर खुद सेइची के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से वैल्यूएशन स्किल यूज करता है और समझ जाता है कि ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्लाइम है। वो अपने हथियार को कसकर पकड़ता है और झट से क्लीन स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। जब स्लाइम गायब होता है तो पीछे कुछ आइटम्स छोड़ जाता है, एक जोड़ी बूट्स और कुछ कार्ड्स। बूट सारा को दे देता है और खुद कार्ड्स उठा लेता है। जैसे ही वो कार्ड्स को टच करता है, एक तेज सी एनर्जी उसके अंदर दौड़ जाती है और उसके पास दो नई स्किल्स अनलॉक हो जाती हैं, एब्जॉर्प्शन और कंप्रेशन। इन दोनों स्किल से उसकी पावर सीधा बूस्ट हो जाती है और साथ ही उसका लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। लेवल अप के साथ उसकी डिस्गाइज स्किल बदलकर एक नई फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है, मल्टी लेयर्ड डिस्गाइज। अब वो खुद सोचने लगता है कि क्या वो अब भी इंसान है या कुछ और बन गया है। उसकी आंखें अपने आप ग्लो करने लगती हैं और जैसे ही वो अपना हेलमेट उतारता है, हेलमेट किसी जादू की तरह एक विजर्ड रोब में बदल जाता है। जमीन पर एक कार्ड गिरता है और सारा उसे उठाकर सेची को दे देती है। जैसे ही वो कार्ड खोलता है, उसमें से वही चालाक ओवर ड्रेस्ड सिग्नेचर स्मग स्माइल वाला मिस्टर शीप बाहर आ जाता है। ओह, सो यू अपग्रेडेड अगेन माय बॉय, वो मजाक में कहता है। वो समझाता है कि सेची का बॉडी हर अपग्रेड के साथ कम इंसान और ज्यादा कुछ और बनता जा रहा है। फिर वो उसकी उसकी नई स्किल्स का डिटेल देता है, खासकर मल्टी लेयर डिस्गाइज का, जो अब उसकी असली स्ट्रेंथ को पूरी तरह छुपा सकता है ताकि कोई भी उसकी असली ताकत को पढ़ ना पाए। सेजी कुछ पूछने वाला होता है, तभी कार्ड सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है और मिस्टर शीप फिर से हवा में गायब। अब वो दोनों, सेची और सारा, अपनी नई लुक और नई पावर के साथ आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस बड़े शहर के गेट तक पहुंचते हैं। गार्ड्स उन्हें रोकते हैं और पूछते हैं कि उनके पास आइडेंटिफिकेशन है या नहीं। सेची तुरंत झूठ बोल देता है कि ट्रेवल के दौरान वो खो गया। गार्ड शक में पड़ जाता है, लेकिन उन्हें एक क्रिस्टल जैसी चीज दिखाता है, जूअल ऑफ ट्रुथ। वो कहता है कि अगर तुम क्रिमिनल नहीं हो तो ये ग्रीन लाइट करेगा। सेची घबराकर हाथ रखता है और जैसे ही वो चमकती है, ग्रीन कलर की लाइट निकलती है, मतलब क्लियर। सारा भी पास हो जाती है। गार्ड उन्हें चेतावनी देता है कि जल्दी से अपनी आईडी बनवा लेना और अगर किसी मुसीबत में फंसो तो स्ट्रांग रहना। फिर वो अपना नाम बताता है, क्लॉड शेजर, और उन्हें स्वागत करता है टेलबर्ट, द इंपीरियल कैपिटल में। शहर का नाम सुनते ही दोनों के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट झलक उठती है। लेकिन उस गार्ड का आखिरी वार्निंग, गिल्ड से दूर रहना, उनके दिमाग में रह जाता है। फिर भी दोनों सीधे उसी गिल्ड की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेइची को अपने पुराने क्लासमेट्स को ढूंढना है और उसे लगता है कि यही बेस्ट जगह है। जैसे ही वो गिल्ड के दरवाजे पर पहुंचता है, सब कुछ बाहर से तो नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। अंदर जो देखता है वो एक सर्कस जैसा नजारा था। हर तरह के अजीब लोग, कोई मसल्स फ्लेक्स कर रहा था, कोई अजीब डांस, और कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी वीकेंड पार्टी से सीधे यहाँ आ गए हों। वो झट से दरवाजा बंद कर देता और पीछे हट जाता है। सारा पूछती है, अंदर नहीं जाना? वो बोलता है, रुक जरा, शायद गलत गिल्ड में आ गए हैं। लेकिन कंफर्म करने के लिए वो फिर से दरवाजा खोलता है और वही सीन दोबारा। येप, दिस इज अ फ्रीक शो, वो बड़बड़ाता है और निकलने ही वाला होता है कि तभी एक मसल माउंटेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो बंदा है गैस्टल क्रू, गिल्ड का मास्टर, और भाई के मसल्स देखकर खुद हल्क भी रिजाइन दे दे। वो बूम आवाज में चिल्लाता है, वेलकम न्यू एडवेंचरर्स, और पोज मारते हुए उन्हें अंदर धकेल देता है। फिर किसी को बुलाता है, एरी, हैंडल द रजिस्ट्रेशन। एक खूबसूरत सी लड़की आती है, उंगलियां चटकाती है और सेकंड्स में कपड़े बदलकर कहती है, आई एम एरिस मिलान, द रिसेप्शनिस्ट हियर। उसकी प्रोफेशनल एनर्जी बाकी सारे पागलपन के बीच थोड़ा सा नॉर्मल लगती है। सेइची अपनी सोच को रीसेट करता है और गिल्ड ज्वाइन करने के लिए हाँ बोल देता है। अरे गाइस, अगर आप भी चाहते हो कि सेची की ये पूरा केओस, नेकेड गर्ल्स, ड्रैगन्स और वैल्किरीज वाला एडवेंचर मिस ना हो, तो अभी सब्सक्राइब करो गाइस और बेल दबाना मत भूलना। बॉस लेवल मैडनेस अभी शुरू ही हुआ है।